हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो सीए में इंटर का रजिस्ट्रेशन अगर करना है, अगर आपको जून का एग्जाम देना है या आपको दिसंबर 24 का एग्जाम देना है, प्रोसीजर यहां है। सबसे पहले आपको लिंक दूंगा मैं एक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में जाकर के क्लिक करना है। जो लिंक आपको यहां इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, पोर्टल पे लेकर के आ जाएगा। ठीक है। सो यहां पे आपने करना क्या है, सबसे पहले अगर आप इंटरमीडिएट में पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपने क्रिएट लॉगिन अकाउंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे क्लिक करना है। ठीक है। आपको डायरेक्ट लॉगिन पे नहीं जाना है। हो सकता है आपने सीएमए फाउंडेशन दे दिया हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस से आप लॉगिन कर रहे हो, आपको शायद एरर आएगा, तो वो आपने करना नहीं है। आपने क्रिएट लॉगिन अकाउंट पे जाना है, एग्जिस्टिंग अकाउंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे, और वहां पे क्लिक करना है। आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हो आपके मोबाइल पे, या फिर लैपटॉप पे करो तो बहुत अच्छी बात है, और इसको कर सकते हो। एक ही रिक्वेस्ट है, साइबर कैफे वाले भैया के पास से रजिस्ट्रेशन मत करवाइए, खुद बैठिए साइबर कैफे में, खुद करके देखिएगा। पूरी वीडियो है किस लिए है, ताकि आपको समझना है कैसे रजिस्टर करना है, क्योंकि बाद में अगर कोई चीज का फॉलोअप आप ले नहीं पाते हो इंस्टीट्यूट से तो दिक्कत हो जाती है। साइबर कैफे वाले भैया को सिर्फ फॉर्म फिलअप करने आता है, इंस्टीट्यूट के साथ कोऑर्डिनेशन हमें ही करना है। ठीक है। चलिए अगली चीज क्या करेंगे, आफ्टर डूइंग दैट, आफ्टर पुटिंग इन दिस, यहां पे क्लिक करने बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा जहां पे ऊपर कंफर्म करने के लिए एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। आपका सीएमए फाउंडेशन का आइडेंटिफिकेशन नंबर डालिए। अगर आप वेस्टर्न रीजन से हो, से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से हो तो डब्ल्यूएफ से स्टार्ट होता है। आप वेस्ट बंगाल से हो, ईस्टर्न से हो, ईएफ से स्टार्ट होता है। आप साउथ से हो, नॉर्थ से हो, एनएफ या एसएफ से नंबर स्टार्ट होता है। वो नंबर यहां पे एंटर करना है। पासवर्ड खुद बनाना है। या देखिए कम से कम एक नंबर होना चाहिए, उसके अंदर में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक @ वगैरह होना चाहिए। तो पासवर्ड ऐसा बनाओ, उसको साइड में लिख के रखो कहीं, या मोबाइल में लिख करके रखना, बिकॉज ये तुरंत एंटर करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो, आपका इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सीएमए फाउंडेशन में जो ईमेल एड्रेस कनेक्टेड था ना, उस पे ओटीपी आ जाएगा। राइट। उस पे ओटीपी जो आता है वो ओटीपी आपने यहां पे एंटर करना है। आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हो, वो विंडो बंद हो जाएगा। आप फिर से आओगे लॉगिन पे। अगर नहीं आते हो डायरेक्टली लॉगिन पे, कोई एरर भी आता है, तो फिर से जो लिंक मैंने आपको दिया ना, उस पर क्लिक करिएगा, लॉगिन पे आइएगा। सेम ईमेल एड्रेस जिस पे ओटीपी आया था वही लगाना है, पासवर्ड जो आपने बनाया था, और यहां पे कैप्चा कोड प्रॉपर्ली एंटर कर देना है, एंड लॉगिन प्रेस करना है। जैसे आप लॉगिन प्रेस कर दोगे, आप कुछ ऐसे विंडो पे आओगे। ऊपर देखिए कॉस्ट अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, और ऐसे डैशबोर्ड में आपको यहां पे आपके सीएमए फाउंडेशन के डिटेल्स दिखाई देंगे। उसमें से सबसे पहला जो है एप्लीकेशन नंबर, ऐसे ब्लू फॉन्ट में होगा, नीचे अंडरलाइन होगा, हाइपर लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है। सर क्लिक करने से क्या होगा, वो तो सीएमए फाउंडेशन का था ना। आपका काम आसान बना रहा हूं, ध्यान देना। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपके ऑलरेडी जो डिटेल्स थे फाउंडेशन वाले, वो सब दिखाई देंगे। यहां पे नीचे देखिएगा नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। आपको यहां पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन, जो डॉक्यूमेंट्स आपने आपके सीएमए फाउंडेशन के टाइम पे अपलोड किए थे, सब दिख जाएंगे। मैं आपको बता दूं, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स सेम एज इट इज चाहिए आपको अपलोड करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सीएमए इंटर। तो आप यहां पे आइएगा, थोड़ा सा राइट साइड पे जाओगे तो यहां पे एक्शन का टैब आपको दिखेगा। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, आपको एक्शन का टैब दिखेगा। एक्शन के नीचे व्यू का ऑप्शन है। व्यू करोगे, वही सब इमेजेस, वही सब डॉक्यूमेंट्स जो आप ही के हैं ओपन हो जाएंगे। मतलब अलग से आपने संभाल के रखे होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखे होगे तो आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। राइट क्लिक करना, सेव एज पे क्लिक करना, और उसको ओपन कर देना, सेव कर देना, सेव हो जाएगा आपके पीसी पे। उसको डायरेक्टली आप अपलोड करने के लिए यूज कर सकते हो। इन सभी के अलावा आपका सीएमए फाउंडेशन का जो मार्कशीट है ना, वो पीडीएफ में आपको लगेगा। और यहां पे देखो साइजेस बहुत पर्टिकुलरली दिए हुए हैं, पीडीएफ 300 केबी के ऊपर होना नहीं चाहिए। ठीक है। उसके अलावा यहां पे बाकी की चीजें देखिएगा, ये सभी अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखने हैं। राइट। सो ये बेसिक सी चीज थी। सर ये मुझे नहीं जम रहा है कंप्रेस करने के लिए, सर मेरा इमेज जो आ रहा है, मतलब सपोज सीएमए फाउंडेशन के रिजल्ट का, वो आ रहा है 1 MB का, सर 2 MB का, कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में कंप्रेस फाइल करके एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप कर सकते हो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस, यू कैन गो बैक टू, मतलब देखिए आप यहां पे थे ना स्क्रीन पे, डॉक्यूमेंट वाले पे, यहां पे होम का ऑप्शन है। आप होम पे जाइएगा। जैसे ही आप होम पे चले जाओगे, आपको ऐसा वापस से डैशबोर्ड मिल जाएगा। या फिर मैं आपको बोलूं होम पे जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे डॉक्यूमेंट वाली टैब में एडमिशन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करते हो, आपको रजिस्टर टू इंटरमीडिएट कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। ये बाय डिफॉल्ट दिखेगा अगर आपका फाउंडेशन का रिजल्ट पास आया है तो। यहां पे क्लिक करिएगा, वहां पे क्लिक करने बाद कुछ ऐसा विंडो आ जाएगा, पिंक कलर का बैकग्राउंड होता है यूजुअली। ठीक है। सो इसमें आधार नंबर होगा नहीं, होगा तो अच्छी बात है, यूजुअली होगा नहीं, हमने काफी रजिस्ट्रेशंस देखे हैं, नहीं होता है, आपने टाइप करना है प्रॉपरली। उसके अलावा कोचिंग टाइप ओरल एंड पोस्टल का ऑप्शन दिखता है। पोस्टल मतलब घर बैठे बुक्स आ जाएंगे, अलग से कोई कोचिंग मिलेगी नहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से,
आप क्लासेस वगैरह तो लगा ही सकते हो, बट अगर आपको आपके नजदीकी इंस्टीट्यूट का जो ब्रांच होगा उनके पास से कोचिंग लेनी है तो आप यहाँ पे ओरल सेलेक्ट करिएगा, एंड आपको बुक्स भी उस चैप्टर पे जा करके आप ले सकते हो, ब्रांच पे चैप्टर पे जा करके ले सकते हो। ओरल कोचिंग का सर कुछ चार्ज है क्या इंस्टीट्यूट का? नो। जो फी आप भर रहे हो 23,100 जो फी आप भर रहे हो उसमें सब कुछ इंक्लूसिव है, अलग से कुछ भी नहीं है। तो आप चाहिए तो आप ओरल सेलेक्ट कर लीजिए, आपको वहां जाने का मौका भी मिल सकता है, एंड अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। आपने यहाँ पे आपका स्टेट और आपका रीजन, चैप्टर, ब्रांच सिलेक्ट करना है प्रॉपरली। आपको यहाँ पे एड्रेस भी आ जाएगा, वो एड्रेस नोट करना है, फोटो लेकर रख देना है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है, हैव यू चेंज्ड योर नेम और सरनेम आफ्टर पासिंग क्लास 10th। रेयर केसेस में कुछ बच्चों का होता है, तो आप यहाँ यस सिलेक्ट करके डिटेल्स एंटर कर सकते हो। यहीं पे ऑप्शन है, सर मुझे पता नहीं है, नो सिलेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पता चलता है अगर, तो आप ईमेल के थ्रू इंस्टीट्यूट को नोटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे सभी डिटेल्स आपने एंटर करने हैं, आपके ऑलरेडी एंटर हो गए, सिर्फ चेक करना है कि सब बराबर है या नहीं, एक बार गो थ्रू जरूर करना है। मोबाइल नंबर चेंज है कर दो, ईमेल एड्रेस चेंज किया है कर दो, जो भी है। ईमेल एड्रेस कोशिश करके चेंज मत करना, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाता है इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड्स में, ठीक है? तो सेम ही कंटिन्यू करिएगा। जैसे आप स्क्रॉल करते आओगे नीचे, आपको यहाँ पे फाउंडेशन पास के डिटेल्स मिलेंगे। ये तभी एक्टिव होगा टैब जब आप यहाँ पे ऊपर, जब हम टॉप पे थे ना, वहां पे आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन सीएमए इंटरमीडिएट में पास्ट सीएमए फाउंडेशन सेलेक्ट करते हो। तो ये सिलेक्ट करना मत भूलना, आधार नंबर के बाजू में ही है। जैसे ही वो सिलेक्ट करोगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही फाउंडेशन डिटेल्स आएगा, दिसंबर डालना है या जो भी अटेम्प्ट में हो सकता है आपने जून 2023 में क्लियर किया होगा, इंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे डालना है। टर्म ईयर 2023-22 जो भी है वो डालिएगा। रोल नंबर जो है आपका, अच्छा टर्म ईयर जब एग्जाम हुआ है वो, जब रिजल्ट आया वो नहीं, अब एग्जाम 23 में हुआ, रिजल्ट 24 में आया, यहाँ 23 डालना है। रोल नंबर डालिएगा प्रॉपरली अच्छे से, मार्क्स जितने मिले हैं वो करके सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसा कुछ विंडो आएगा आपका, सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही बार में अपलोड करिएगा। आप देखोगे सभी डॉक्यूमेंट्स सेम टू सेम है, एक के अलावा। ये सब 6 डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड किए हैं, ये आपने स्कैन करके पीडीएफ बनाया है। दिस इज द 7th वन सीएमए फाउंडेशन मार्कशीट। सब अटैच करने हैं। सर एक एक करके अटैच करता हूं, ढूंढता हूं क्या है, कहां है, कैसा है, नहीं, सब साथ में अपलोड करिए, बार बार अपलोड करना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है? उसके बाद अपलोड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप अपलोड एंड नेक्स्ट पे जाते हो, आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, आपके सभी डिटेल्स दिखते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पे फुल फीस या पे फीस इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। आपका रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन जो है तब तक आपके इंस्टॉलमेंट पे हो जाने चाहिए। तो सर जून में ग्रुप देना है तो आपको दिसंबर नहीं 31 जनवरी मतलब 31 जनवरी 2024 तक आपको दोनों भी इंस्टॉलमेंट्स भरने हैं। तो हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास पैसे पूरे नहीं है, एक इंस्टॉलमेंट अभी भर दीजिए, एक इंस्टॉलमेंट आप 5-6 दिनों के बाद भर सकते हो, अप टू 31, ठीक है? तो फुल फीस सिलेक्ट करना, फुल फीस सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप वो सिलेक्ट करते हो, आपको यहाँ पे बाइफर्केशन आ जाता है पूरी फीस का, ओरल ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा सब कुछ। ये बाइफर्केशन जो है ये देखो यहाँ दिया हुआ है, बाइफर्केशन में आपको दिया हुआ है। तो ये 21,500 जो है ना, इसमें आपका ओरल कोचिंग इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट? सो आप ओरल सेलेक्ट करोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आई डिक्लेयर पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पेमेंट के लिए। नेट बैंकिंग लगभग सभी बैंक का है, कोऑपरेटिव बैंक तक का है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, कोई वॉलेट, पेटीएम वगैरह का वो भी कनेक्टेड है। इवन यूपीआई आईडी से भी आप कर सकते हो। पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको ऐसा एक स्माइली दिख जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल का, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर ये नहीं आ रहा है, टेंशन मत लीजिएगा। एक 2 से 3 घंटे के बाद अगर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो चुके हैं, 2 से 3 घंटे के बाद फिर से लॉगिन करके चेक करिए, पेमेंट सक्सेसफुल दिखाई देगा। और नहीं दिखता है, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और इंस्टीट्यूट को दोनों भी आईडीज के ट्रांजैक्शन नंबर्स जो है उसको सबमिट करना होगा ईमेल पे। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं मैं, ठीक है? सो ये होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा। ये आपका डैशबोर्ड आ गया। पहले यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन दिख रहा था, अब यहाँ पे इंटर का रजिस्ट्रेशन भी दिख रहा होगा आपको, कोर्स टाइप इंटर। ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे व्यू स्टेटस पे जाना है, आपको स्टेटस दिखाई देगा अप्लाइड। 24 घंटे बाद चेक करिएगा, नहीं उसके और 24 घंटे बाद चेक करिएगा। 2 से 3 दिनों में ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड करके आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आप ऑप्शंस में फिर से जा करके डाउनलोड रिसीट कर सकते हो, यहाँ आपका एप्लीकेशन चेक भी कर सकते हो। ऐसा रिसीट का फॉर्मेट होता है, आपके रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रखिएगा। अगर आपने ओरल कोचिंग सिलेक्ट किया है तो ये और आपका एप्लीकेशन ये सब आपको वहां सबमिट भी करना होगा, तो आप मोबाइल पे दिखा सकते हो या प्रिंट आउट, जैसे भी आपके चैप्टर पे रिक्वायरमेंट होता है। तो आई गेस आपको समझने आ गया होगा क्या क्या चाहिए, राइट? एंड सर रजिस्ट्रेशन कब करना है, जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी कर लीजिएगा। एंड मोमेंट के लिए वेट मत करिएगा, बिकॉज देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी आप कोई टेक्निकल इशू फेस करेंगे। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, सो विल बी हैप्पी, राइट? आप जरूर नीचे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां पे कांटेक्ट करिएगा, आपका काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सो दैट्स इट पीपल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून।